शेख रशीद को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनका मेडिकल के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिधर शेख साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, अपना टेस्ट नहीं करवा सकता। आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे ये कामयाबी की सीढ़ी है। शेख साहब के पास जाए ना जी तो वो धक्के मारते हैं। हाँ। आगे से जो है वो मुक्के मारते हैं। लेकिन ये जितनी मुश्किल से हमने ये देखे तो सही, एक बार पकड़ के तो देखें। पकड़ने को क्या, ये कैश है, मैं पकड़ लूं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर मेरे टेस्ट होंगे तो बिलावल का भी टेस्ट हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ये क्या है? ये जी शेख साहब की यूरिन का सैंपल है। वो फाड़ो डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, शेख रशीद को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनका मेडिकल के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिधर शेख साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए कि मैं अपना टेस्ट नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद वो भूख हड़ताल पे भी चले गए। शेख साहब ने पूरा एंटरटेन किया हुआ है अवाम को, नारेबाजी करते हैं, कभी पुलिस को गालियाँ देते हैं, कभी डॉक्टर को गालियाँ देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनके ज़िम्मे शेख साहब के जो टेस्ट थे वो लगाए गए थे। सामने डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर बहुत बुरा हाल है। सर बुरा हाल क्यों है? एक आप यकीन करें इस वक्त जो है ना वो सर दर्द कर रहा है, शदीद दर्द हो रही है। शेख साहब पास जाएं तो उनके कुछ भी नहीं होता। इसको दूर रखें मुझसे। शेख साहब के पास जाए ना जी तो वो धक्के मारते हैं। हाँ। आगे से जो है वो मुक्के मारते हैं। ऊपर से उनकी जो हमने वो वीडियो देखी है, वो SHO को कह रहे तू रिया वड्डा SHO। हाँ जी। मैं पास जाता है, देखो ये क्या है? शेख साहब ने सिगार लाता। शेख साहब ने आपके कमर पे सिगार लगा दिया जलता हुआ। हाँ जी, मैं मतलब अपने ध्यान में खड़ा हुआ था। हाँ। शेख साहब ने सिगार लगा दी है। हाँ। अब उनको पीने की आदत है, फिर आप जानते हैं, लेकिन हम बड़ा परेशान है जी। ऊपर से हमें प्रेशर भी है। पुलिस वाले कहते हैं जी कि आप जो है वो सैंपल लें। ये सैंपल जी हमने ले तो लिया है। हाँ जी। लेकिन ये जितनी मुश्किल से हमने ये देखे तो सही, एक बार पकड़ के तो देखें। पकड़ने को क्या, ये कैश है, मैं पकड़ लूं। आप ये देखिए, इसकी रंगत चेक करें। आप रंगत देख रहा हूँ। असल में जब हमने ये सैंपल, वो तो कह रहे थे कि मुझे ये निज़ाम है ही नहीं, मैं पानी नहीं पीता, मुझे नहीं ये आता, तो आपके पास कैसे आ गया ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया हमने। अब आप ये देखें, आप इसके लेवल चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब आपको चने नजर आएंगे, यहाँ पे आपको बोंग पाई किराना स्टोर है, बोतल के अंदर चने नजर आएंगे। ये सारी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो इसके अंदर जो है वो स्पेसिमेन पाए गए। यार इसको ना आप जेब में रखें, मुझसे नहीं देखा, साइड पे रख दें। आप एक बार चेक तो करें। चेक करने को क्या, ये क्या वो कोल्ड ड्रिंक है, ये वो कोक है, वो भाई रहने दो। देखें, जब से हमने ये सैंपल लिया है तो घबरा क्यों रहे? इधर मेरे पास ना रखें। तू इसमें से निकला क्या है? इसकी रिपोर्ट्स में आया क्या है? इसमें से कुछ भी नहीं निकला अभी तक। अभी तक जो है वो हमारे मुल्की जराए और जरखेज ही निकल रहे हैं इसमें से। और इसमें से हम तेल बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। शाबाश। कि पाकिस्तान के पास जो है वो पेट्रोल नहीं है, इसी में से मिल जाए। लेकिन मैं आपको चीज एक बताऊं, ये आप इधर जरा गौर करें तो आपको ये जो है ना मंडी मोड़ के ना सिरपाई नजर आ रहे हैं, जो शेख साहब खाते रहे हैं। जी, ये शेख साहब जो है वो बड़े पसंदीदा नाश्ता है उनका। आप ये देखें, ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। ये कमेटी चौक देखें आप। नहीं, जो पुलिस ने कहा था कि शेख साहब नशा तो नहीं करते, वो चीजें इसमें से कुछ निकली हैं या नहीं? जी देखें, इसमें तो जब हमने लिया ये सैंपल, उसके बाद जो है ना वो थोड़ा बहुत ऐश इसमें पाया गया। और ऐश कर, हाँ तू ऐश कर साड़ी खैर है, मतलब वो वाला ऐश जो है वो इसमें पाया गया। आप देखिए ना तो इसके ज़रात भी आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा। असल में ना आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर ना होता तो ये देखो, मैं अपनी कांटे से मैं ये कभी भी ना जलवाता। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे ये कामयाबी की सीढ़ी है। इसको जेब में रखें भाईजान। आप देखें, मैं हॉस्पिटल से वॉक करते हुए यहाँ पार्क में आके बैठा हूँ। हाँ। इसकी वजह ये कि प्रेशर इतना ज्यादा है। आपने कभी सोचा था हाई प्रोफाइल केस, पाकिस्तान की नजरें शेख रशीद के ऊपर है, वो एंटरटेन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं पेशी के ऊपर, अवाम एंटरटेन हो रही है उनसे। आपने कभी सोचा था उनकी लेबॉर्ट्री का जो मसला है, उनके मेडिकल का मसला है, वो आपके पास आएगा? देखें, ये हमारी लेबॉर्ट्री के लिए एजाज है कि ये मामला जो है वो हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एजाज के साथ साथ दफे भी पै रहे हैं, मुक्के भी पै रहे हैं। वो शेख साहब
नहीं, शेख साहब तो कहते हैं मुझे ये निज़ाम आता ही नहीं है, तो क्या कैसे आपने उनकी आंख लग गई थी, कैसे सैंपल लिया आपने? ये बड़ी मुश्किल से सैंपल लिया, उनकी आंख लगी है। हाँ। तो फिर उसके बाद हम बिलावल के साथ नहीं, वो तो खैर वो इश्क वाली आंख है, नहीं मैंने सोने वाली बात कर, आप बात को गलत। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर मेरे टेस्ट होंगे तो बिलावल का भी टेस्ट हो, तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं जो मुतनाज़े हैं उनका टेस्ट भी हो। आपको अगर ड्यूटी दी जाती है बिलावल का टेस्ट करने की, क्या हिकमत अमली होगी? बिलावल का टेस्ट कैसे लेंगे आप? हाय अल्लाह, ऐसी बात। मेरा मतलब है कि देखें, बिलावल भी अगर आए तो वो भी हमारे लिए जो है वो बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं और उनका टेस्ट करना तो बहुत ही आसान। सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अच्छा, मैं उनका जो है ना, मुझे आप भी हल्के हल्के बिलावल लग रहे हैं, पौने बिलावल। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है आप रिपोर्ट्स दें, शेख साहब आपको पास नहीं जाने दे रहे। मुझे ये भी पता चला कि आपकी 3 नर्सें, 2 आपके कंपाउंडर जो हैं वो शेख साहब जख्मी कर चुके हैं, शेख साहब अपने पास नहीं जाने दे, टुडा मारते हैं शेख साहब आगे। जी, शेख साहब इस वक्त ऐसी हालत में है कि साहिवाल की वैडी भी शायद उनसे जो है वो मतलब किनारा कशी कर ले। इस वक्त वो बहुत गुस्से में, काफ़ी जलाल में है। और एक चीज़ जो मेरे डॉक्टर और नर्सें जो है वो जख्मी हुई हैं, तो इस तरह से है कि जी वो शेख साहब एकदम ना तैश में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खवातीन तो वैसे भी बहुत डरती हैं, जब शेख साहब बोलते हैं खवातीन वैसे डर जाती हैं। जी, शेख साहब इतना नाश्ता करते हैं, उन्होंने कोई रेडी नहीं छोड़ी पिंडी की, फिर भी उनको ये नहीं आता, कोई सिगार पीने से तो नहीं ये चीजें फैक्टर्स पाए जाते? आपने लाल हवेली का नाम सुना है? जी जी, उसका नाम लाल हवेली अभी तक आपने सुना है? कुछ अरसे के बाद उसका खाना हवेली नाम होगा। खान हवेली। अच्छा, शेख साहब ने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, वो बात करके फौरन पानी की बोतल मुंह को लगा ली, ये क्या चक्कर था? जी देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं प्यास हड़ताल पे जा रहा हूँ। शेख साहब बरी हो जाते हैं, जमानत हो जाती है, आते ही डॉक्टर साहब जो हैं उनके जो आप हैं आपको धर लेते हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगता? शेख साहब आपको कहेंगे पहले ही आपने ये अपनी जो कमर है ये जलवा ली है उनसे, वो डर लगता है। जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने रावलपिंडी में लेबॉर्ट्री में पता नहीं ये कहाँ से पता नहीं कहाँ से उठाया है, और ये कह रहे हैं कि मैंने शेख साहब के जो सैंपल हैं वो ले लिए हैं, उनमें से क्या क्या निकला है, जितने भी जर्रे हैं पता नहीं क्या इन्होंने इसमें क्या मिलाया हुआ है, क्या पता जितनी ये मोहब्बत से इनको देख रहे हैं, 2 घूंट प्यार वाले बूंदे ऊपर ही ना गिरा लें और मेरे ऊपर ना गिरा दें, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, देखते हैं शेख साहब बरी होते हैं या नहीं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।